हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 81 है, पार्ट नंबर 80 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है 967, यहाँ पर 875 है, 875 से 788 हो रहा है, 788 से 706 हो रहा है, और 706 से यहाँ पर 629 हो रहा है, यानी 629 लिए आप अगला अगला संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इन श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, यानी 967 ले यहाँ पर 875 लिख रहे हैं, तो 967 में क्या करते हैं, यहाँ पर 92 को माइनस करेंगे, कितना क्या, यानी 875 आ जाएगा, और 875 से क्या लिख रहे हैं, यानी 788 लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 750 यहाँ पर 875 में क्या करते हैं, यहाँ पर 87 को माइनस करेंगे तो यानी 788 आ जाएगा, और 788 से क्या लिख रहे हैं 706 लिख रहे हैं, तो 788 में क्या करेंगे 788 में यहाँ पर देखिए यहाँ पर 82 को माइनस करेंगे तो 706 आ जाएगा, और 706 से क्या लिख रहे हैं, यानी 629 लिख रहे हैं, तो 706 में क्या करेंगे, तो 706 में यहाँ पर 77 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 629 आ जाएगा, तो 629 में क्या करेंगे, यानी कितना माइनस करेंगे कि अगला संख्या ज्ञात होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 92 से क्या लिख रहे हैं 87 हो रहा है, 87 से यहाँ पर 82 हो रहा है, 82 से यहाँ पर 77 हो रहा है, तो 77 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 92 से क्या लिख रहे हैं, 92 से आपको 87 लिख रहे हैं, अगर 92 में 5 माइनस करेंगे कितना का 87 आ जाएगा, और 87 में क्या करते हैं 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना का 82 आ जाएगा, और 82 में क्या करते हैं 5 माइनस करेंगे तो 77 आ जाएगा। ठीक है, कितना का यहाँ पर 77 आ जाएगा, तो 77 में भी क्या करेंगे 5 को माइनस करेंगे, जब 77 में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। अब 72 को क्या करेंगे कि 629 में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 72 को क्या करते हैं, तो 72 में 629 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 629 में क्या करेंगे 72 को जोड़ेंगे, तो 72 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, यहाँ पर 57 आ जाएगा, तो 557 हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 500 यानी 57 हो जाएगा। तो 557 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए 62 जो है आपको 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 74 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर 62 है ना, आपको 12 से किस प्रकार से समित है। देखिए 62 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो 62 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर देखिए 6 बन रहा है और 2 बन रहा है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, जो कि 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर यानी 74 को भी रखेंगे, तो 74 देखिए किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, यहाँ पर 7 हो गया और 4 हो जाएगा, इनको भी क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे, तो 7 कितना होता है यहाँ पर 28 होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। सबसे पहले देखते हैं कि चारों शब्द में से आपको कौन कौन सा शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर ए में क्या दिया, कस्बा दिया है, दूसरा में घर दिया है, तीसरा में शहर दिया है, चौथा में गांव दिया है। इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको क्या लिख रहा है कस्बा दिया है। ठीक है, एक कस्बा दिया है, एक घर दिया है, शहर दिया है और गांव दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कस्बा दिख रहा है और शहर दिख रहा है और गांव दिख रहा है, इन तीनों क्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए इन तीनों को रखते हैं, इन तीनों क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, कस्बा हो गया, शहर हो गया और गाँव हो गया, इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए जनसंख्या के यानी वसार यानी क्या है, यानी बसावर के प्रकार यानी प्रकार है, यानी क्या है ये जनसंख्या मान लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जन
संख्या, यहाँ पर जनसंख्या हो जाए, ठीक है, यानी जनसंख्या, जनसंख्या के यहाँ पर क्या लिखते हैं, बसावट लिखेंगे, ठीक है, बसावट, ठीक है, जनसंख्या के बसावट यानी बसावट के, ठीक है, बसावट के प्रकार रखते हैं, ठीक है, यानी प्रकार हैं, ठीक है, प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर कस्बा हो गया, शहर हो गया और यहाँ पर गांव हो गया, इन तीनों का दिख रहा है जनसंख्या के बसावट के प्रकार हैं। लेकिन आपको घर क्या, आपको जनसंख्या के प्रकार थोड़े है, ये घर क्या हो गया, तो घर आपको जनसंख्या के बसावट के अनुसार नहीं है, एक क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपको निवास स्थान हो गया, एक क्या दिख रहा है, निवास स्थान, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यानी निवास हो गया ना, ये आपको निवास, ठीक है, ये निवास स्थान हो गया, ये निवास स्थान है, यहाँ पर निवास स्थान है। तो आपको क्या दिख रहा है, यानी कस्बा, शहर और गांव तीनों एक समान दिख रहा है, क्योंकि आपको ये जनसंख्या के यानी क्या है, बसावट के आधार पर है, और ये आपको निवास दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड में यानी ए टी को यहाँ पर यहाँ पर टी टी के रूप में लिखा जाता है, तो यानी आई एन के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक निश्चित कोड यानी कोड में यहाँ बोल रहा है कि ए टी को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डबल ए डबल टी के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से बताना है कि आई एन को क्या कोड लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए टी को यहाँ पर देखिए ए और टी क्यों क्या लिख रहे हैं, डबल ए लिख रहे हैं, ठीक है, यानी डबल टी लिख रहे हैं, डबल ए और डबल टी लिख रहे हैं, एक किस प्रकार से लिख रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ पर आई एन को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ए को क्या किए, ए को देखिए यहाँ पर डबल लिख दिया, ठीक है, ए को देखिए यहाँ पर डबल लिखा है, उसी प्रकार से देखिए टी को भी क्या किया यहाँ पर डबल लिखा है, टी को भी आपको यहाँ पर डबल किया है, तो क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर ए को 2 बार लिखा है, टी को भी 2 बार लिखा है, ठीक है, ये आपको इसी से समझ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, आई एन को लिखेंगे, तो आई को भी क्या करेंगे डबल करेंगे, और आई को जब डबल करेंगे तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एन को भी क्या करेंगे डबल करेंगे, देखिए एन को भी यहाँ पर डबल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे एन को भी आपको डबल करेंगे, इसको भी डबल करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आपको 2 बार लिखा गया है, ठीक है, लिख लेते हैं 2 बार, ठीक है, लिखा है 2 बार क्या है लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल आई डबल एन, तो डबल आई डबल एन देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डबल आई डबल एन, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर फूल दिया है, पखुड़ी दिया है और परागकोश दिया है, ठीक है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बन रहा है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए फूल, पखुड़ी और परागकोश के यानी परागकोश के क्या आपको कौन मिल रहा है। तो देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फूल दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर फूल दिख रहा है। तो सबसे कॉमन यहाँ पर फूल को रखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर फूल हो गया, ठीक है, फूल हो गया। फूल के फूल के अंदर में कहते हैं पखुड़ी होता है, यानी फूल के अंदर में कहते हैं पखुड़ी आती है, तो यहाँ पर कहते हैं पखुड़ी को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर पखुड़ी हो जाएगा, ठीक है, पखुड़ी। और देखिए फूल के अंदर में पखुड़ी आता है, तो यहाँ पर पखुड़ी के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर यानी परागकोश आता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा परागकोश हो जाएगा। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर परागकोश रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा परागकोश ना, परा, ठीक है, ये परागकोश हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर फूल मिल रहा है, फूल के अंदर में क्या आता है पखुड़ी आता है, और पखुड़ी के अंदर में क्या आता है यहाँ पर परागकोश आता है, यानी आपस में इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि कल मंगलवार होगा तो यहाँ पर आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन से दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यदि कल, बोल रहा है कि यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद बोल रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आज कल को लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहते हैं आज रखेंगे, ये आज हो जाएगा ना, यहाँ पर आज हो गया, ठीक है, ये आज दिख रहा है, ठीक है, आज हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है कल दिख रहा है, आपको बोल कह रहा है कि कल क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कल मंगलवार होगा, तो कल मंगलवार को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मंगलवार हो गया, यहाँ पर मंगलवार हो गया। यहाँ से बोल रहा है तो आज, देखिए आज से बोल रहा है कि आज से 100 दिन बाद, तो मान लीजिए आज से 100 दिन बाद, तो जब कल मंगलवार होगा तो यहाँ पर आज क्या होगा, आज का मतलब कि सोमवार होगा, ठीक है,
यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, यानी आज सोमवार होगा तो कल मंगलवार होगा। तो यानी आज के बाद देखिए, आज से 100 दिन पहले, यानी सॉरी यहाँ पर 100 दिन बाद बोल रहा है। तो जब 100 दिन बाद बोलेगा ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 रखते हैं और 100 में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 देखिए, 100 में क्या करते हैं, 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जब 100 में 7 से भाग करेंगे तो 14 सतह, यानी 14 सतह कितना होता है, 98 होता है। यहाँ पर 98 आ गया। यहाँ पर कितना शेष बच गया, तो शेष आपको 2 बच गया, ठीक है। शेष कितना बचा, 2 बच गया। जब शेषफल आपको 2 बच गया ना, तो यहाँ पर जब 2 शेष बचा है और जो 2 शेष बचा है उसको क्या करेंगे, सोमवार में जोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि आज पूछा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज बोल रहा है कि आज से 100 दिन बाद, तो यहाँ पर आज में क्या करेंगे, आज में ही जोड़ेंगे, आज में 2 दिन जोड़ेंगे। जब आज में 2 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद में कहते हैं मंगलवार बुधवार, यानी क्या देगा, देखिए तो यहाँ पर वही बोला है कि 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 100 दिन बाद सप्ताह का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 दिन जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना है, बुधवार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बुधवार हो गया, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बुधवार। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासा यानी 1 से 6 तक अन्य संख्याकित है, यानी कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थितियां दर्शाए गए, जिसमें आपको 1 से 6 तक अंक दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए, यानी 4 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी सॉरी कौन सा संख्या होगा। देखिए तो आपसे वही सवाल पूछा है कि 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, 1 से 6 तक अंक दिया है। अब आपको बोल क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए एक ही पासे के जब 3 स्थिति दिया है, इन दोनों स्थिति हम क्या करेंगे, एक को कॉमन मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यानी एक, मान लीजिए 1 रखते हैं, ये 2 रखते हैं, ये 3 रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा को रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला में और यहाँ तीसरा में, पहला में और तीसरा में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, यानी पहला और तीसरा में क्या मिल रहा है, कॉमन 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर 4 को यहाँ पर विपरीत क्या रखते हैं, 4 को रखते हैं। अब 4 के बाद में क्या करेंगे, इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए 3 हो गया, 3 के बाद में यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब तीसरा में देखेंगे, तीसरा कृति में देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 हो गया, 1 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया। देखिए 1 हो गया, 1 के बाद में यहाँ पर 5 आ गया। लेकिन आपसे सवाल क्या किया है कि देखिए एक पासा में कि 1 से 6 तक अनिश्चित संख्या है, तो 1 से 6 तक संख्या में देखिए कि इसमें कौन सा संख्या नहीं दिया है, जो नहीं दिया होगा वही आपको 4 के विपरीत हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। यहाँ पर देखिए यानी 5 दिया है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, लेकिन आपको 2 नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है। जब 2 नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर 2 रख देंगे, यानी 4 के पूछा है वही कि 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, तो 4 के विपरीत यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चक्रवात जो है ना आपको प्रति चक्रवात से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बाढ़ जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर चक्रवात है ना, चक्रवात आपको प्रति चक्रवात से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए चक्रवात का यहाँ पर विपरीत क्या होता है, प्रति चक्रवात होता है, यानी विलोम होता है। सॉरी यहाँ पर विलोम हो गया, यहाँ पर क्या दिख रहा है, विलोम हो जाएगा, ठीक है, ये विलोम हो गया। देखिए चक्रवात का विपरीत क्या होता है, विलोम का होता है। सॉरी चक्रवात का विलोम क्या होता है, तब प्रति चक्रवात होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बाढ़ का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर विलोम रखते हैं, ठीक है, यानी बाढ़ का विलोम क्या हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, यहाँ पर सूखा, ठीक है, ये सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सूखा हो गया। क्योंकि देखिए चक्रवात का विलोम क्या दिख रहा है, प्रति चक्रवात, यानी सूखा का विलोम का जगह सूखा हो जाएगा, बाढ़ का सूखा हो गया। तो सूखा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक लड़की पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यदि वह वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री मुड़ती है तो वह अब किस दिशा की ओर, ठीक है, अभिमुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया क्या है कि एक लड़की पूर्व की दिशा की ओर अभिमुख है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है, ये डायग्राम हो गया, ये आपको पूर्व होता है और यहाँ पर
पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि पूर्व दिशा की ओर यानी अभिमुख है, यानी एक लड़की है जो कि पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर अभिमुख है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर अभिमुख कर दिए। अब आगे बोल रहा है कि यह है यानी यदि वह वामावर्त यानी वामावर्त का मतलब बायां हाथ, यानी वामावर्त का मतलब बायां हाथ घुमाइएगा। ठीक है, तो बायां चलेंगे तो बायां बोल रहा है कि 180 देखिए 121 डिग्री। ठीक है, उसी दिशा में एक यानी 14 डिग्री मुड़ती है। उसी देखिए उसी दिशा में वामावर्त में आपको 121 डिग्री भी घूमती है और यहाँ पर यानी 14 डिग्री भी घूमते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 121 हो गया और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, यानी 5 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 1 हो गया, यानी 135 डिग्री आ गया। ठीक है, 135 डिग्री गया। तो आपको वामावर्त क्या करेंगे, यहाँ से 135 डिग्री जाएंगे, यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ पर आपको वामावर्त जाएंगे 135 डिग्री। क्योंकि देखिए ये आपको यहाँ से अगर इसको रखेंगे ये 90 डिग्री हो गया और 90 में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक घूमेंगे तो जब यहाँ तक आ गए तो क्या दिख रहा है, ये आपको टोटल कितना दिख रहा है, तो टोटल आपको कितना दिया है, 100 यहाँ पर 35 डिग्री दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको 121 डिग्री और 14 डिग्री दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर मुड़ जाती है। ठीक है, अब तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, अब बोल रहा है कि वो किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर अभी अभिमुख है तो अभिमुख किस तरह दिख रहे हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर देखिए उत्तर दिख रहे हैं और पश्चिम दिख रहे हैं। पश्चिम देखिए और उत्तर देखिए, आपको दोनों बराबर होगा। तो क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर उत्तर और पश्चिम दिख रहा है, उत्तर पश्चिम दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। और यहाँ पर देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, जो आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में आकृति दिया है, इस आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति रखेंगे जो कि इस आकृति को घुमाने का अनुमति हमको नहीं दिए गए, इसको घुमाएंगे नहीं। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन किससे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसको बना रहा है, इसको भी बना रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम बना लेंगे। देखिए तो यहाँ से बन रहा है ना, तो यहाँ से बन रहा है तो यहाँ पर बनाएंगे ना, देखिए इधर से बनाएंगे। जब इसमें भी बन रहा है तो इसको भी इधर करेंगे। देखिए अब इसको यहाँ पर क्या करें, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए इस तरह का आ गया, तो इस तरह की जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह से आकृति आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको बी में दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर इधर से दिख रहा है और एक इधर से दिख रहा है, लेकिन आपको देखिए ये वाला आपको क्या दिया है, ये वाला आपको ऊपर में दिया है। ठीक है, क्या दिया है, ऊपर में दिया है। ठीक है, देखिए जब हमको ऊपर में लेना है, ऊपर में लाएंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा। क्या करेंगे, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को रखिएगा तो ऑप्शन सी में भी आपको ऊपर ही दिया है, नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी छोटा सा ही वाला आपको यहाँ दिखेगा, इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला यानी श्रृंखला को पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर यानी 7वां स्थान पर होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला यानी श्रृंखला में पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रम किया जाता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला लिखे हैं जिसमें आपको आधे भाग को क्या बोल रहा है, देखिए आधे हिस्से को व्युत्क्रम मतलब उल्टा करेंगे। ठीक है, व्युत्क्रम का उल्टा किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ से आपको क्या किया, यहाँ तक आपको उल्टा कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक उल्टा किया है ना, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, उल्टे लिख रहे हैं, यानी व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से, ये आपको बाएं दिख रहा है तो बाएं छोर से देखिए बाएं छोर से 15वां, तो बाएं छोर से यहाँ पर 15वां का रखेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, आधा दिख रहा है तो 13 हो गया, यानी 14, यहाँ पर 15 दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, 15वां अक्षर हो गया, बाएं से 15वां दिख रहा है। ठीक है,
बाएं से 15वां हो गया। अब आगे बोल रहा है कि 15वें अक्षर है, देखिए अक्षर के दाईं ओर 7वें अक्षर कौन सा होगा। अब बोल रहा है कि देखिए जो व्युत्क्रम की है उसके बाद हमको नहीं लेना है, व्युत्क्रम के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बाएं, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि बाएं अक्षर से 15वें अक्षर, बाएं अक्षर हो गया, इधर से 15वें अक्षर दिख रहा है, वो दिख रहा है। अगर इसका आप दाहिने ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए तो यहाँ से दाहिने ओर 7वां अक्षर कौन सा दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वां अक्षर का आपको क्या दिख रहा है, भी दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो आपसे सवाल वही पूछा है कि देखिए 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, यानी स्थान पर होगा। तो यहाँ पर 7वें देखिए भी पढ़ रहा है, क्या दे रहा है, भी। तो भी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए वेन आरेख में से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती हैं जो केवल लेखक और शिक्षक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर वेन डायग्राम दिया है, जो वेन डायग्राम दिया है वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज क्या लिख रहा है, टीचर लिख रहा है, तो यहाँ पर शिक्षक को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर शिक्षक हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ये वृत्त वाला क्या दिया है, यानी पुलिस दिया है, यहाँ पर पुलिस को रखते हैं, ठीक है। ये पुलिस, यहाँ पर पुलिस हो गया ना, ये आपको सॉरी यहाँ पर पुलिस दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुलिस दिख रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है ये आपको वर्ग दिख रहा है, वर्ग क्या दिख रहा है, तो वर्ग आपको पुरुष को दिख रहा है, ठीक है, यानी मेन यानी पुरुष को दिख रहा है। यहाँ पर वर्ग दिख रहा है ना, हाँ वर्ग देखिए, वर्ग क्या दिख रहा है, तो वर्ग आपको यानी लेखक दिख रहा है, देखिए यानी अथोर लेखक दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, हम लेखक में रखते हैं, ये लेखक हो गया, ठीक है, यानी लेखक, ठीक है, लेखक हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको यानी आयत दिख रहा है, तो आयत में क्या दिख रहा है, मेन दिख रहा है, यानी आदमी दिख रहा है, यहाँ पर पुरुष को रखते हैं, ठीक है, एक पुरुष हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आपसे सवाल पूछा है, देखिए पुरुषों को दर्शाते हैं, यानी इसमें से, यानी इस वेन आरेख में से आपको बताना है कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि पुरुषों को दर्शाती हैं और जो केवल शिक्षक, देखिए केवल लेखक और शिक्षक को हैं, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि कौन सा इसमें एक ऐसी संख्या है जो कि पुरुष है, पुरुष के साथ साथ आपको यहाँ पर लेखक और यहाँ पर शिक्षक दोनों होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये पुरुष दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर पुरुष दिख रहा है, ठीक है, ये पुरुष दिख रहा है। पुरुष के साथ साथ आपको लेखक भी होना चाहिए और यहाँ पर शिक्षक भी होना चाहिए, ये आपको शिक्षक दिख रहा है, ये आपको लेखक दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर पुरुष भी है और लेखक भी है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर शिक्षक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो गया। तो एक को देखते हैं इसमें किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ये सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।